इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति की एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। सराफा क्षेत्र में वर्षों से भीख मांगने वाला भिक्षुक मांगीलाल असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत जब मांगीलाल का रेस्क्यू किया गया तो उसकी हकीकत जानकर अधिकारी ही नहीं बल्कि आम लोग भी हैरान रह गए। सराफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सहारे लोगों की सहानुभूति बटोरने वाला मांगीलाल रोजाना 500 रुपए से 1000 रुपए तक कमा रहा था। वह बिना कुछ कहे लोगों के पास जाता और वहां खड़ा हो जाता। लोग उसे स्वयं पैसे दे देते थे। पूछताछ में मांगीलाल ने स्वीकार किया कि भीख से मिलने वाले पैसों का उपयोग वह सराफा क्षेत्र के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देने के लिए करता था। वह एक दिन और एक सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपए देता था और रोजाना ब्याज वसूलने के लिए सराफा आता था। रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा के अनुसार मांगीलाल के पास शहर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकान हैं। भगत सिंह नगर में उसका 16 बाय 45 फीट का 3 मंजिला मकान है। इसके अलावा शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट का दूसरा पक्का मकान है और अलवास में 10 बाय 20 फीट का एक BHK मकान भी उसके नाम पर है। अलवास का मकान शासन द्वारा रेड क्रॉस की मदद से विकलांगता के आधार पर उसे दिया गया था। इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास 3 ऑटो हैं जिन्हें वह किराए पर चलाता है। साथ ही उसके पास एक डिजायर कार भी है जिसे चलाने के लिए उसने ड्राइवर तक रखा हुआ है। वह अलवास में अपने माता पिता के साथ रहता है जबकि उसके 2 भाई अलग अलग रहते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया है कि इंदौर में फरवरी 2024 से भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और प्रारंभिक सर्वे में 6500 भिक्षुक सामने आए थे, जिनमें से 4500 की काउंसलिंग कर भिक्षावृत्ति छुड़ाई गई। 1600 भिक्षुकों को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया जबकि 1072 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भिक्षावृत्ति करने वालों और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शनिवार को रात्रि के 10 बजे रेस्क्यू दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मांगीलाल है लगभग प्रति सप्ताह सराफा में आके भिक्षावृत्ति करता है और ये कुष्ठ रोगी है। तो इसके लिए रेस्क्यू दल ने सुनियोजित ढंग से जाकर रात में 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ रुका और इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब इसके संबंध में जानकारी निकाली गई तब पता चला कि यह व्यक्ति जो मांगीलाल है इसके पास 3 पक्के मकान हैं जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। इसने बताया कि लगभग ये 2021-22 से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है और भिक्षावृत्ति करने के साथ साथ ये सराफा में लोगों को ब्याज से भी पैसा दिया है। इसका प्रतिदिन का कलेक्शन भी 1000-2000 रुपये हो जाता है जो कि ब्याज से आता है। साथ ही प्रतिदिन इसको 400-500 रुपया भिक्षावृत्ति में भी मिल जाते हैं। इसने लगभग 4 से 5 लाख रुपया लोगों को उधार दिया हुआ है, लोन पे दिया हुआ है और उनसे दैनिक आधार पर ब्याज प्राप्त करता है। इसको अभी वर्तमान में शेल्टर हाउस में रखा गया है। इसके संबंध में और भी जानकारी जुटाई जा रही है और इसका सब पूरा प्रकरण बना के आदरणीय कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जा रहा है और कलेक्टर महोदय के आगामी निर्देश के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।